साउंड कट कर, एक बार ऊपर से रिफ्रेश करो, ऊपर से रिफ्रेश करो। चालू करो बीच में साउंड कट। और थोड़ा ऊपर करो, चेक करो, और ऊपर करो, सही छोड़। चलिए, पिछला क्लास याद किए हैं? चलो तुम्ही से शुरू करें। बोलो सिंध प्रांत। फिर अभी तक माया कॉपी में नहीं जा रहा है, कॉपी अब मत देखो। सिंध प्रांत के दो जगह का नाम बताओ, हड़प्पा सभ्यता। कस के बोलो। सिंध प्रांत के कोई जगह नहीं याद है? तुम लोग घरे कौची करती है रे? कितना बिजी है। पीटी निकलेगा तो 50,000 मिलेगा। ये सोच के रतवा में सूत मत कि 50,000 लेके छोड़ना है, फिर पढ़ेंगे। चलो ये बगल में खड़ा हो रे, खड़ा हो, बैठ। आज भर तो मारेंगे ना तो खोपवा इसे हो तू होगा ना। बैठ, पढ़े का मन नहीं करेगा, खाली सूते उठेगा, चल देगा यहाँ। बताओ तुम बताओ जल्दी से। बलूचिस्तान का दो जगह, थारो और बालाकोट। चलो बैठो, कुछ ठीक है। टन टन बजो एकदम। चलो सब यहाँ आके पढ़ रहा है कार्य। ये सब घरे यहाँ आया तो इन लोगों को याद पड़ा कि ओ यादो करना था। हाँ, सिंध प्रांत की जगह बोलो। सुरकोटदा। सुरकोटदा है सिंध प्रांत में। कोट दीजिए। चलिए आमरी, बैठ जाओ। चलो रे बगल में बोल। हाँ तुम बताओ जल्दी से। पाकिस्तान के पंजाब में कौन सा क्षेत्र है? हड़प्पा। बैठ जाओ। चलिए तुम बताओ जल्दी। इंडिया के हरियाणा में दो क्षेत्र, बनावली और राखीगढ़ी। वेरी गुड। चलो रे, अभी माया नहीं जा रहा तुम्हारा। रात में जब तक याद नहीं हो, रात के खाना बंद कर, बहुत खा लिया, समझ रहा ना। एकदम याद करके तब रात का भोजन मारना है। चलो तुम बताओ। भारत के पंजाब में जगह, अरे पूछा ना पाची या दुल्हन के चाची बनेगा ना तो बड़ मार मारेगा, समझ रहा है ना। जिससे पूछे वही बताएगा, खाली रो पड़े इतना देर में नहीं, एकदम तुरंत बताएगी। बैठो तुम बताओ जल्दी से। इसमें जल्दी बोलो, इसको भारी पूछ देते हैं। हाँ तुम बताओ। उत्तर प्रदेश में कौन सा जगह है? आलमगीरपुर। वाह गुड। चलो तुम बताओ। राजस्थान का एक जगह हड़प्पा, कालीबंगा। वेरी गुड। बैठ जाइए। तब तो लक्षण ठीक है जी। 4-5 चावल से पता चल जाता है तसला में सिज रहा है कि नहीं। आज जो जो नहीं याद करके कोना में मुस्कुरा रहा है ना, वो लोड उसको बढ़ते जाएगा। एक ना एक दिन तुम फिर में पढ़वे करेगा, ये समझ लो। इसलिए एकदम ताजे ताजे पचाते जाओ, फिर लाइन एकदम सही हो जाए। तो चलिए, पिछला क्लास हम लोग देख रहे थे हड़प्पा सभ्यता का कौन सा जगह कहाँ है। ये लाइन तो क्लियर है ना सबका। आज हम लोग को चलना है हड़प्पा सभ्यता का स्थल, और चलना है किस नदी के किनारे है? नदी के किनारे। 2 कॉलम बना लीजिए। एक साइड में लिखिए स्थल और दूसरा साइड में लिखिए नदी के किनारे। स्थल नदी के किनारे। स्थल नदी के किनारे लिखा गया सबसे। चलिए सारे बच्चे बोर्ड पर एकदम ध्यान दो, हमारे साथ समझोगे बढ़िया से। देखो पहला नंबर हम लोग एक स्थल देखे सबसे ऊपर, और यह जगह कौन था? मांडा। और मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। अभी लिखना नहीं, हम लोग कम से कम 3-3 करते हुए सेट में चलेंगे। तो मांडा चिनाब नदी के किनारे है। दूसरा आपको सिखाए थे हड़प्पा
जल्दी बोलिए, रावी नदी के किनारे है। तीसरा नंबर हम लोग देखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट, रोपड़, जल्दी बोलिए, सतलज नदी के किनारे है। चौथा नंबर हम लोग देखे कालीबंगा, जल्दी बोलिए, तो कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है। कालीबंगा का नदी कौन हो गया? घग्घर। लास्ट अभी पांचवा देखेंगे, 5 याद करते चलना है। लोथल ए भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कौन है? भोगवा। सुनोगे अब, 5-5 का सेट चाहिए, सारे बच्चे को क्लास में ही एकदम याद होना चाहिए। एक बार हम लोग सुने, जस्ट याद हो जाए। मांडा चिनाब, मांडा चिनाब, मांडा कौन नदी? चिनाब। हड़प्पा याद होगा, पप्पा तो रोवे वाला घटना, रावी तो पप्पा में रोने वाला घटना। रो पड़े तो रो पड़े, एकदम थक गए तो सुत गए, ये सुत गए तो सतलज है। रो पड़ तो समझना कि वो रो पड़े, फिर सुत गए तो सतलज। काली जी घरे घर, काली जी तो घरे घर, घरे घर से घर। जब हम तुमको कहेंगे कालीबंगा तो कहना सर काली जी तो घरे घर है और ई घघर। और लोथल बताए थे कि लोथ लकवा मार दिया, बेचारा भोगिया भोग रहा। लोथल का भोगवा दिमाग में है ना सबका। अब बताओ, पांचों याद हुआ कि नहीं? इसको आधा पर्दा मार देते हैं तो बोलो उतार लेगा ना? उतारो, नदी गायब कर दी है। ये वाला दिख जाएगा, ऊपर का लाइन बढ़िया से बना लो। ये सबके थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं, लिख अपने से बढ़िया से। दिक्कत रहता है कस के खोलना, में हल्का नजर आ रहा है। लिख दिए? चलिए, नालायक लोग के लिए हटा भी देते हैं, नहीं तो कहेगा कि सब हटा ही दिए। मिला लो एक बार, पांचों सही लिखा है ना? मांडा चिनाब, हड़प्पा रावी, रोपड़ सतलज, कालीबंगा घग्घर, लोथल भोगवा। चलिए 5 हम लोग फिर बढ़ाएंगे। अगला 5 एकदम हल्का हल्का है, उम्मीद है कि सारे बच्चे को लगभग क्लियर है। आप सभी लोग बताओ, सिंध प्रांत का मतलब सब सिंधु के किनारे होगा, तो जल्दी बोलो मोहनजोदड़ो, जल्दी बोलिए, सिंधु, जल्दी बोलो आमरी, जल्दी बोलिए, सिंधु, बोलो कोट दीजी, जल्दी बोलिए, सिंधु, बोलो चान हुदड़ो, सिंधु, चान हुदड़ो भी क्या होगा? सिंधु। अब हम लोग एक और चल दें 10वां नंबर, और 10वां नंबर हम लोग चल दें आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। अब ध्यान दीजिए, आप सभी को ध्यान से अब समझना है। जब हम बोले कि मोहनजोदड़ो नदी, बोलो सिंधु, आमरी ये भी सिंधु हो गया, कोट दीजी सिंधु हो गया, चान हुदड़ो सिंधु हो गया, आलमगीरपुर हिंडन हो गया। हिंडन किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। हिंडन किसकी सहायक है? यमुना की। तो ये बताओ, फिर 5 बढ़ाए 10 तक हो गया। क्लियर है कि नहीं? जल्दी लिखिए, फिर 5 बढ़ेगा। सब नदी तुम लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा, नदी उदी में दुख नहीं रहता है। तोरे नाश्ता खींचे के फिर मेरा लगल है। 15 में एकदम पहुंच जाओ, एकदम 15 के बीच एकदम राइट टाइम क्लास शुरू। एक दिन बताएं, एकदम टाइमली क्लास चलेगा, एकदम टाइम मेंटेन करो एकदम। बोलो 5 लिख दिए?
सब हम लिखने के बाद फिर पूछेंगे। कौन बच्चे को तुरंत सब याद है? सब क्लास में ही लगभग याद होना चाहिए। एक बार देखोगे तो अपने क्लियर। ये तो अपने आप को याद होगा, आम वाला कुच्चा याद आ गया। इस सब सिंध प्रांत में है, इसलिए नदी कौन है? सिंधु। और आलमगीरपुर नदी कौन हो गया? हिंडन। चलिए अब हम लोग यहां से 11, फिर इसके बाद 12, इसके बाद 13, तब इसके बाद 14, एक और कर देंगे तब 15। बस 15 में एकदम स्टेप आपका हड़प्पा सभ्यता का हो जाएगा। अब यही लास्ट पांचवा थोड़ा पांचों भारी है। इसको अब ध्यान से समझोगे तभी आंसर दोगे, नहीं तो आंसर नहीं दे पाओगे। अगला नंबर तुमसे हम पूछे दैमाबाद। जगह का नाम कौन है? दैमाबाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन यहां से लेके यहां तक यही सबसे ज्यादा हाई लेवल एग्जाम में पूछता है। बाकी सरियल पकड़ियल में उधर हो गया हड़प्पा तो रावी सब मार देता है, इधर सब नहीं मारेगा। तो दैमाबाद आपको ध्यान रखना है। एक नदी है प्रवरा। नदी का नाम क्या है? प्रवरा। प्रवरा किसकी सहायक नदी? तो गोदावरी की सहायक नदी है। प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है और दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। अरे साथ साथ मत लिख, जहां हम साथ साथ किए ना तो मार के ठीक कर देंगे। पहले लिख लेने दे, फिर याद, फिर अपने से लिखेगा, इधर हटा देंगे, दिमाग लगाएगा। इन लोग अपने पहले ही लिख लेता है, हम हटाएंगे तब खुश होगा कि अच्छा किए थे, साथ लिख लिए। टेंशन नहीं हमारा दिमाग पर पड़, दिमाग पर लोड देगा, अच्छा किए थे मत कर। दैमाबाद जल्दी बोलो, कौन नदी? प्रवरा। ये 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा। धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि धौलावीरा हम लोग देखेंगे हड़प्पा का एकमात्र जगह है जो विश्व विरासत सूची में शामिल, बाकी कोई जगह नहीं शामिल। ये वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस क्या होता है वो समझाएंगे आपको, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि अभी जो 1-2 साल में बच्चे एग्जाम दें उनके लिए हड़प्पा का सबसे दुलरुआ जगह धौलावीरा चल रहा है। इसलिए धौलावीरा की सारी जानकारी आपको एकदम होनी चाहिए। तो धौलावीरा किस नदी के किनारे? तो धौलावीरा 2 नदियों के बीच है। एक का नाम है मनसर और दूसरा का नाम है मनहर। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाएगा। धौलावीरा 2 नदियों के बीच स्थित है। एक नदी का नाम क्या है? मनसर, और दूसरा का नाम मनहर। यहीं पर जल संचय की टेक्नोलॉजी, सबसे हाई टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया, और इसीलिए दैमाबाद धौलावीरा जब पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल इसमें आपको सीखना होगा। चलिए तो हम लोग 12 नंबर देख लिए। 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाए, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर, और सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे है। आपको कभी भी कहे सुतका गेंडोर तो रिवर का नाम हो गया दास्क। बोलो अगर इसी प्रकार से कहे सुतका कोह, सुतका कोह, बोलो सुतका कोह किस नदी के किनारे? तो इसका नदी का नाम है सादी कॉट। शादी कर न रहे, शादी कॉट, सब शादी कर रहा है नालायक। सुतका कोह नदी का नाम क्या हो गया? सादी कॉट। सादी कॉट ये नदी का नाम हो गया। एक और देख लेते हैं, थोड़ा दुलरुआ वाला ही निकाल दे तो अच्छा है। 15 से लगभग रिवर का दुख तुम्हारा हड़प्पा में खत्म हो जाएगा। तो मेन लोड तो इधर ही, इधर वाला सबको नहीं याद रहता है। जल्दी जल्दी बोल, दैमाबाद प्रवरा, दैमाबाद प्रवरा, धौलावीरा, मनसर और मनहर, सुतका गेंडोर दास्क, सुतका गेंडोर दास्क, सुतका कोह सादी कॉट, सुतका कोह सादी कॉट। ध्यान रखना जब कहेंगे, कई बच्चा इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है, सुतका गेंडोर और सुतका कोह में कंफ्यूज होता है। कुछ नहीं, जेकरा में कोह लिखेंगे तो कहना ही कोहवर है, और शादी में दिमाग में सेट हो गया। रे इमें कंफ्यूज नहीं रहना। जैसे ही सुतका कोह लिखे तो कहना ही कोह मने समझ रहा है, कोहवर इस शादी वाला चलेगा तो शादी कॉट। आओ गेंडोर है तो कहना गेंडोर एंडोर मारी दास रिवर। कंफ्यूजन नहीं ना रहेगा सबको। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब यहां से हम लोगों को एक और चलना है। पहले 4 लिख के मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, तब एक और चल देते हैं।
उसके बाद 15 अभी रिवीजन करेंगे, देखेंगे कौन 15 का 15 तुरंत सुनाएगा। हमको ताजा ताजा याद चाहिए, अगला दिन तो एकदम पूछे मैंने टन टन बजो। बना दिया। चलिए 15 नंबर का स्पेस अभी छोड़ेंगे, फिर टेस्ट के दौरान नए क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आपको करना है। पहले ये बताओ, अभी जस्ट हम 1 से 14 तक किए हैं और किसी को भी बुलाएंगे तो यहाँ बोलना है मांडा, चिनाब, हड़प्पा, रावी, रोपड़, सतलज, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, मोहनजोदड़ो, सिंधु, आमरी, सिंधु, कोटदीजी, सिंधु, चानहोदड़ो, सिंधु, आलमगीरपुर, हिंडन, दैमाबाद, प्रवरा, धौलावीरा, मनसर और मनहर, सुतका, गेंडोर, दास और सुतका कोह, सादीकर। तो अब बताओ, इसको आपकी सुविधा प्रदान करने के लिए इधर का सेक्शन ऐसे कर देते हैं, सुना सकते हो? है याद? चलो देखे, आ जाओ तुम ही। हम सब पूछते हैं, वो नहीं है कि यह सर झूठो बोल के निकल जाएगा। ऊपर आओ, बोर्ड पर आओ। ठीक हो गया। माइक धर, 9 से बजो, लाइन से नहीं तो नहीं रटले रहता है, ऐसे यहाँ से बज, यहाँ से बोलो। 9 से। चानहुदड़ो, हड़प्पा, चानहुदड़ो, सिंधु, आलमगीरपुर, हिंडन, दैमाबाद, परवरा, धौलावीरा, मंसर और मनहर और सुतकोटा, दास, अकोट, सुतको, सादीकोट। वाह, गुड, तेज है, ये तेज है, बहुत बढ़िया। ये तो टनाटन बजा जी, बहुत बढ़िया। ऐसी बाकी को बजना है। चलो रे, लड़का लोग मुँह छिपावे में लगल है रे, सब लड़कन भट्ठा बैठाएगा का रे? चल, सब ऐसे कहले कि हमरा बच जाए भगवान। चलो चल, पहला से लेके छठा तक पढ़। चिनाब, मांडा, चिनाब, ऐसे आधा दिखाई दे रहा है, बोल। मांडा, चिनाब, हड़प्पा, रावी नदी, रोपड़, सतलज, कालीबंगा, घग्गर नदी, लोथल, भोगवा नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, तक है। सही है, ठीक है। चलिए तब तो सही है जी, बहुत बढ़िया स्थिति। क्या बाकी को भी टावर धर लिया है? नया हेडिंग दो, अब मेन दुख वाला हेडिंग शुरू होगा। बहुत बढ़िया, बस आज कल दुख है रे, उतना दुख खत्म, मने इतिहास फिर तो ठीक हो जाएगा, फिर भार नहीं पड़ेगा। लिखो, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त महत्वपूर्ण सामग्री। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त महत्वपूर्ण सामग्री। तो पहले से बोलते रह कि याद नहीं होता, याद नहीं होता, तो तोरा क्या याद होगा? नालायक, पहले ही सोचले रहेगा भारी है, भारी है, तो दिमाग को जब कहोगे पढ़ो तो ही कहेगा भारी है, आराम कर, पढ़वे नहीं करेगा वो। सोच के हमको एकदम याद कर लेना है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त महत्वपूर्ण सामग्री, हेडिंग दे दिए सब। सुनो पहले ही है क्या, पहले ध्यान से समझोगे। देखो, बाकी लेसन में ये टेंशन नहीं, हड़प्पा में टेंशन है, कारण हड़प्पा सभ्यता में जो लिखा हुआ लिपि है, स्क्रिप्ट है, हम लोग पढ़ नहीं पाए।
तो हड़प्पा के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे जीते थे, ये लिखा हुआ हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। तो इनका कंप्लीट इतिहास केवल पुरातत्व पर आधारित है, और पुरातत्व का मतलब उत्खनन से जो सामान मिला, हम लोग उसी से जान गए कि यहाँ क्या है क्या नहीं। अब बताओ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कौन साबुन से स्नान करते? तुम्हारे मन में एक इच्छा हुई कि हम जाने, तो जरूरी नहीं है कि नीतीश जी के घर ही घुसे, सिर्फ पता लगाएंगे कि इनका कचरा कहाँ फेंका जाता है। तो कोई साबुन खरीदेंगे तो खोल कर खाने न जाएंगे, वो तो फेंकाएगा। तो उनका जहां कचरा फेंकाएगा, उत्खनन में जो सामान गिरेगा, वहां तुम उत्खनन के सामग्री का विश्लेषण करोगे तो कहोगे कि टूथपेस्ट यह आता है, साबुन बराबर यह है। अरे बड़ा करीब आदमी तुम है, कहेगा ना ना, कचरा जहां फेंकाता है वहां बैठते हैं हम, वहीं से इतिहास लिखते। तो आप कचरा देख के ही समझ जाओगे कि वो शाकाहारी है कि मांसाहारी। अब कभी कभी हड्डियों फेंका रहा तो समझ जाओगे ना जी कि आज चला है, पता नहीं चल जाएगा। तो उत्खनन की सामग्री से भी हम लोग इतिहास सब समझ जाते हैं। सूती वस्त्र पहनते कि ऊनी पहनते कि रेशमी पहनते कि जींस पहनते कि नहीं, क्या है, उस सारा उत्खनन सामग्री बता देता है। तो हड़प्पा सभ्यता की सब बात लिखा हुआ से हम लोग बताए कि उत्खनन सामग्री, उत्खनन सामग्री, इसीलिए इसमें उत्खनन इंपॉर्टेंट। बोलो जी क्यों इंपॉर्टेंट है, जो बात समझ में आ गई। अब पहले अभी सुन लीजिए, इसीलिए लोड भी है, कहां से क्या मिला ये तुमको पहले पढ़ना होगा, फिर जब वो याद रहेगा तो उसी पर ये लेसन चले। इसीलिए तुमको बताया कि आज और कल अंतिम लोड, उसके बाद ये लेसन पढ़ने में आराम, फिर कोई भार नहीं पड़ेगा तुमको। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए, पहला जगह का नाम हम लोग ले हड़प्पा। जगह का नाम क्या है? हड़प्पा। तो लिख दीजिए जल्दी, 2 कलम। सब कलर अगर चेंज करते हो तो कर सकते हो, हम भी चेंज करते रहेंगे बीच में। रफ और सफ वाला लोग के बड मार मारेंगे, समझ लेना। यहाँ रफ और घरे सफ और खाके सूद, यही सफ होगा, घरे खाली याद करेगा। कहीं ना ला किधर रफ और घरे सफ, आराम कर पढ़ ली। यही लाल ब्लू हरियर पियर जितना कलम ला सकता लाओ, हम भी यहाँ लाल ब्लू करेंगे, साथे साथ करो। और घरे एकदम एक बार आधा घंटा बैठ के मारो, एकदम फिट हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए सब कोई, पहला जगह का नाम बोलो कौन है? हड़प्पा। तो हम लोग पहला जगह चलेंगे, नाम लिख दीजिए पहला जगह का हड़प्पा। पहला जगह हो गया हड़प्पा। हड़प्पा डैश देके लिख दीजिए, हड़प्पा में जो जो मिला अब उसको हम एक जगह चलेंगे। हड़प्पा में ध्यान रखना है, पहला नंबर मिला है मातृ देवी की मूर्ति। हड़प्पा मातृ देवी हड़प्पा से मिले। 6 के 2 कतार में, 6 के 2 कतार में अन्नागार, अन्नागार। कांसे का दर्पण, कांसे का दर्पण। इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी। कंजूस नहीं लिखना, आराम से इसको एक ही लाइन एकदम पूरा आराम से लिखोगे कि कभी भी एकदम ठीक ठाक उसको क्लियर कर पाए। तुमको ऐसा ही हर जगह को याद करना होगा कहां से क्या मिला। बाकी जो कॉमन चीज है, जो सब जगह मिला, वो सब हम लोग को नहीं वर्क करना। जो मेन चीज जहां स्पेशली वहां मिला वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिली? जल्दी बोलिए। हड़प्पा से। 6 के 2 कतार में अन्नागार, जल्दी बोलिए। हड़प्पा। कांसे का दर्पण, हड़प्पा। और इक्का गाड़ी, हड़प्पा। अच्छा, इक्का गाड़ी समझते हो? हाँ समझता है, बोलो। इक्का गाड़ी मतलब? वेरी गुड, गुड बॉय। एक बैल से चलने वाली गाड़ी, उसको हम इक्का गाड़ी कहते हैं। तुम लोग देखा है ऐसा गाड़ी? अरे घोड़ा गाड़ी देखा है? तो घोड़ा 5 गो घोड़ा से चलता है नालायक। 1 घोड़ा घुस गया चला रहा, तो इक्का गाड़ी का उदाहरण हो।
वैसे एगो बैल बीच में घुस गया चला रहा है तो इक्का गाड़ी का, इक्का माने एक जानवर से चलने वाला। तो टमटम नहीं देखा है तुम लोग रे? तो लोग मंगल ग्रह के प्राणी है कारे? तो टमटम जो देखा तो वो बताओ 2 घोड़ा से चलते देखा कि 1 घोड़ा से? तो बस उसी तरह एक बैल से चलेगा तो उसको हम लोग इक्का गाड़ी कहेंगे। बोलो क्लियर है सबका? सुनिए आप ठीक से। हड़प्पा से क्या क्या मिला? मातृ देवी, इसके बाद 6 के 2 कतार में अन्नागार, इसके बाद कांसे का दर्पण और इसके बाद इक्का गाड़ी। सुनो पहले याद करवाए, जो बोलते हो नहीं याद होता है वो सुनो अभी, तुरंत टनाटन बजोगे आज के आज। और कल तो बजाना है ही तुमको, ये सब जितना है सब कल एक एक बच्चे को खड़ा करेंगे एकदम बजना चाहिए, समझ लो। कल कम से कम 25-30 लोग से पूछे, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, सुनाएगा तबे हमारा लगेगा कि हाँ एकदम फिट चल रहा है। सुनिए ठीक से, जब हम कहें कि हड़प्पा तो दिमाग में रखना कि पापा और मम्मा दोनों एक ही जगह है। मातृ माने मम्मा ना हो गए रे, आई पापा है तो पापा और मम्मा एक ही जगह। परीक्षा में कहेगा मातृ देवी तो कहना वो मम्मा तो पापा, हड़प्पा में ठीक मारे। बोल रही मातृ देवी कभी गड़बड़ होगा? कभी पूछेगा मातृ देवी कहां से मिला, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल, हड़प्पा, कहेगा अरे मम्मा तो इन्हें पापा हो गया। अब पापा मम्मा मिलके 6 कटोरी में अनाज खिलाए, ऐनक दिखा के बाल झाड़े और खूब गाड़ी में घुमाए, बड़ा बेजोड़। देख ले पापा मम्मा क्या किए, 6 कटोरी में खिलाए अनाज, उसके बाद ऐनक दिखा के बाल झाड़े अब फिर गाड़ी में घुमा दिए। ये तो बड़ा बेजोड़ है जी। अब तुमसे हम कहें जैसे ही कि हड़प्पा में क्या क्या मिला तो कहना सर पापा, तो पहले मम्मा, तो मातृ देवी, और 6 के कतार में अन्नागार, अनाज खिलाए, दर्पण, कांसे का दर्पण और गाड़ी घुमाए, इक्का गाड़ी। बोली दिमाग में बैठा? इमेज बैठना चाहिए। आज भर रास्ता सोचते जाएगा कि पापा तो मम्मा, 6 कटोरी में अन्नागार, दर्पण में चेहरा दिखाए और इक्का गाड़ी घुमा दी। बोलो रे दिमाग में सेट हो गया? ये अब हटा दे रहे हैं, बोलो पूरा बोल पाओगे कि नहीं? अभी तो एक गो है तो बोल लेगा। अबर लिखो मोहनजोदड़ो, थोड़ा दुखवा बढ़ेगा ना तब सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। और कंजूसवन लोग देख ले कैसे लिख रहे हैं, कंजूसी अपना बंद कर और ऐसे डैश दे दे के चलते जा। मोहनजोदड़ो डैश दे के लिखो, कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी, वृहद स्नानागार, नीचे सूती वस्त्र। देख लो कैसे लिखना है, एकदम खूब आराम से फैल करके, सूती वस्त्र, कांसे की नर्तकी, बृहद स्नानागार, सूती वस्त्र, विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार। चाहे अन्नागार थोड़ा सा नीचे कर लो, अन्नागार थोड़ा सा नीचे अगला में कर लेना। इसमें लिख दीजिए अगला, पशुपति शिव, पशुपति शिव, पशुपति शिव। इसके बाद लिख दीजिए नरकंकाल। और भी कई चीज रहेगा, अभी कम से कम इतना ध्यान रखोगे। कांसे की नर्तकी, बृहद स्नानागार, सूती वस्त्र, पशुपति शिव, विशाल अन्नागार, नरकंकाल। लिखा गया सबसे? परीक्षा में तुमसे क्वेश्चन आएगा, मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिली? जल्दी बोलिए, हड़प्पा। क्वेश्चन आएगा, पशुपति शिव की मूर्ति कहां से मिली? जल्दी बोलिए, मोहनजोदड़ो। पशुपति शिव कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। अब दिमाग में सेट करो, सुनोगे अब 2 हो गया, दोनों हमको सीक्वेंस में चाहिए। धीरे धीरे 5 को लिखाएंगे तब बुलाएंगे कि बिना देखे जगह के नाम और सब सामान के नाम बजो अपने से। ये सब एकदम नॉन स्टॉप चलना चाहिए तुमसे। ध्यान दो,
मोहनजोदड़ो। देखो अच्छा, मोहन किनका नाम है? कृष्ण। कृष्ण भगवान का मतलब नाच गान के शौकीन, इसलिए नर्तकी। जब बोलेंगे नर्तकी तो कहना तो कृष्ण भगवान मोहनजोदड़ो। बोलो ये नर्तकी दिमाग में आ गया? कहां से की नर्तकी, कहां? मोहनजोदड़ो। ये नर्तकी बड़ा बढ़िया है जी। नर्तकी क्या की? पहले स्नान की, स्नान के बाद कपड़ा पहनी, सूती वस्त्र, और पूजा पाठ की। नर्तकी है ना, पशुपति शिव, शिव जी के पूजा, तब पूजा करके खाई अन्नागार, फिर मर गई नरकंकाल। अस्तेप समझ रहे? अस्तेप, जैसे ही अस्तेप समझेगा तो सब याद हो जाएगा तुमको। जैसे ही बोलेंगे मोहनजोदड़ो तो कहना सर समझ गए, मोहन है तो नर्तकी होगी। नर्तकी पहले स्नान करेगी, स्नानागार, फिर कपड़ा पहनेगी, सूती वस्त्र, फिर पूजा करेगी। किनका? शिव जी के, पशुपति शिव, तब खाना खाएगी अन्नागार, मर गई नरकंकाल। बोल रहे इस सब गायब कर दिए, पूरा याद हो गया कि नहीं? दो स्टेप बनाओगे तो याद हो जाएगा। मूड़ी धुनोगे नर्तकी नर्तकी नर्तकी, तभी याद। 2 दिन बाद नर्तकी जा। तो लेकिन अब पहले सीक्वेंस बनाओ, पहला नंबर से चल, पप्पा वाला। हड़प्पा याद आया? मातृ देवी, 6 के 2 कतार में अन्नागार, कांसे का दर्पण, इक्का गाड़ी, याद हो गया? मोहनजोदड़ो, पहला कांसे की नर्तकी, नर्तकी क्या की? स्नान, बृहद स्नानागार, स्नान करके कपड़ा पहनी, सूती वस्त्र, उसके बाद पूजा की, पशुपति शिव, तब अन्नागार, अनाज खाई, तब मर गई नरकंकाल। याद हो गया? नरकंकाल के कारण ही इनको मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहेंगे। तो सब टीला आगे चलेगा। पहले बताओ सीक्वेंस क्लियर है? चल रहे सुनाओ, उसको पीछे बोलने दो। हड़प्पा में बोल, मोहनजोदड़ो में बोल, दोनों आ जाओ इधर, माइक पर बोल, सब सुनेगा उधर भी। हाँ, अजीत कुमार का बड़ा प्यारा बेचारा मासूम क्वेश्चन पूछ रहा है, 6 के 2 कतार में अन्नागार क्या है सर? अरे नालायक, 6 गो रूम है ऐसे ऐसे, आओ 6 के 2 कतार 6 गो रूम के है। और अन्नागार बने गोदाम, अनाज रखने वाला। अन्नागार बने जहां अनाज रखे। तुम्हारे घर में अन्नागार है कि नहीं? अरे कोई रूम होगा ना जहां अनाज है रे, तो वो अन्नागार है। 2 रूम होगा तो कहेंगे 2 कतार में है, 1 गो बड़का है तो कहेंगे विशाल गोदाम है। चलो माइक दर शुरू हो जा। पहले हड़प्पा और फिर मोहनजोदड़ो, गवाएगा तो बोर्ड पर दे। हड़प्पा में सबसे पहले मातृ देवी की मूर्ति, दूसरा 6 के 2 कतार में अन्नागार, तीसरा है कांसे का दर्पण, और चौथा है इक्का गाड़ी। मोहनजोदड़ो में सबसे पहले कांसे की नृत्यिका, हाँ नर्तकी, दूसरा है बृहद की स्नानागार, तीसरा है सूती वस्त्र, चौथा है पशुपति शिव की मूर्ति, फिर नंबर नहीं याद है, फिर उसके बाद है विशाल अन्नागार, उसके बाद सबसे लास्ट में है अन्नागार। गुड, चलिए पहली बार में इतने स्टेप कर रहा है तो सही है, बहुत ही बढ़िया। तो अब देखो स्टेप देखो ठीक आ रहा है। तुमको नहीं लगता कि सब एकदम याद हो जाएगा? आई नलकवा लिखी घड़ी कर रहा है, बड़ी भारी यादें ना होती, मारू ना तो ठीक हो जाएगा। तो शुरू बहुनिया खराब कर लेता है, लिख रहा तो वही सही वाला याद ना हो, याद ना हो, ये आधा के प्राण निकाल लेता पहले ही से। ये वाला नहीं याद रहेगा ना, अगला दिन मार के भगा देंगे, समझ ले। हम सब लगभग क्लास में याद करवाएंगे। अगला दिन किसी को पूछे, उल्टा भी पूछा है, तुमको जैसे ही कहेंगे सूती वस्त्र, कनारे नर्तकी पहनी थी, मोहनजोदड़ो। अभी ना पूरे सीक्वेंस है, बिचवा से निकाल निकाल के पूछेगा, तो बोलो एकदम याद रहेगा ना सबको। लिख तीसरा, बढ़ते चलो फटाफट। आज ज्यादा नहीं 5 गो तक लिखाएंगे, नहीं तो एक के दिन ओवरडोज नहीं है। हाँ, उस सब कब्रिस्तान एक बार हम लोग चलेंगे। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान नहीं है, टीला नहीं यार है, तब हड़प्पा में मिला है कब्रिस्तान, ठीक है ना। तो सामाजिक जीवन में हम लोग फिर चलेंगे, ठीक है। चलिए नीचे अगला नंबर लिख दीजिए, हेडिंग लोथल। लोथल
ये भोगिया भोग याद है ना, भगवा। चलिए सुनो आप ठीक से, लोथल के बारे में जरा बढ़िया से सारे बच्चे सुनोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है। और आपको समझाए थे कि बंदरगाह में लाल मुंह के बंदर की काला मुंह के, तो नालायक बंदर नहीं होते हैं। कौन करिया मुंह वाला करने गया रे, करने बैठल हो रे करिया मुंह वाला, वो बताया था, वो एजे था। चलो तो इसमें बंदरगाह में बंदर नहीं होते, पानी वाले जहाज खोलते हैं। और बंदरगाह को ही हम लोग पत्तन कहते हैं, इसी को हम लोग गोदीवाड़ा कहते हैं, इसी को हम लोग डोकियार्ड कहते हैं। सुनो पहले, परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। अब लड़के को बंदरगाह पढ़ा के भेज दिए, तुमको क्वेश्चन देगा हड़प्पा सभ्यता का गोदीवाड़ा था। अब लड़कन सोचता है गोदी किसको कौन ले लिया। गोदीवाड़ा का मतलब समझना है बंदरगाह, जहां से जहाज खुलता। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डॉकयार्ड। डॉकयार्ड को देवनागरी में लिख के भी पूछ सकता है। इसी को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, पत्तन। पतन नहीं, कुत्ता वाला तो है, पत्तन। और पत्तन भी मतलब बंदरगाह। तो बोलो लोथल का मतलब हो गया बंदरगाह। बंदरगाह को ही जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या कहे, पत्तन कहे, गोदीवाड़ा कहे, डॉकयार्ड कहे। ये लाइन क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट चीज जरा सुनते जाएगा, एकदम क्लियर। लोथल में आपको ध्यान रखना है, युगल समाधान मिले, युगल समाधान मिले हैं। लोथल से ही अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से ही आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको ध्यान रखना है, हाथी दांत के स्केल मिले हैं, हाथी दांत के स्केल मिले हैं। और लोथल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, घोड़ा के अवशेष मिले हैं, घोड़ा के अवशेष मिले हैं। लोथल से एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से चावल के अवशेष मिले हैं, चावल के अवशेष मिले हैं। बाकी तो मृदभांड पर ऊपर बैठा हुआ पक्षी, नीचे लोमड़ी, सांप का चित्र, ये सब तुमको मृदभांड में पढ़ाएंगे, वहां तुमको लिखाएंगे। अभी कम से कम इतना ध्यान होना चाहिए, तो ठीक से सुनोगे। अब एक एक बात को पहले समझो। लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब यहां से पानी वाले जहाज खुलते थे। इसी को दूसरा नाम क्या है, पत्तन। तीसरा नाम गोदीवाड़ा, चौथा नाम डॉकयार्ड। ये कुछ भी पूछेगा तो लोथल बोलो रे, दिमाग में सेट हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट समझो, युगल समाधान। सर ये क्या होता है, युगल मतलब जोड़ी, हस्बैंड वाइफ। और समाधान का मतलब शव को जहां दफनाया गया। तो लोथल एकमात्र जगह है जहां पति पत्नी के लाश को एक ही कब्र में दफनाया गया। और इसीलिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस समय लगता है सती प्रथा, पति मर गए होंगे तो पत्नी को उसी में शिफ्ट कर दिए होंगे कि ऊपर इनकी सेवा कौन करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये मातृसत्तात्मक समाज है, उल्टा हुआ होगा, पत्नी मरी होगी तो पति को पकड़ के शिफ्ट किया गया हो, ये भी हो सकता है। तो बड़ा भयंकर आगे हम लोग सामाजिक जीवन पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी चर्चा करेंगे। अभी केवल ध्यान रखोगे, युगल समाधान मतलब क्या हो गया, पति पत्नी का लाश एक ही कब्र में दफनाया हुआ। अग्निकुंड, अग्निकुंड समझते हो, जहां आग प्रज्वलित हो वो वाला कुंड, जहां स्वाहा स्वाहा बैठ के करते, ये अग्निकुंड समझ गया साहब। अगला नंबर हाथी दांत के स्केल। अगला नंबर घोड़ा के अवशेष। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, घोड़ा हड़प्पा सभ्यता का पालतू पशु नहीं है, एकदम दिमाग में धीरे धीरे बैठाएगा। इनका घोड़ा पालतू पशु नहीं है, लेकिन दूसरे सभ्यता के साथ, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता से बिजनेस करते थे। उन लोग का पालतू पशु घोड़ा था। तो उन लोग नाव पे, जहाज पे घोड़ा लाद के लाते थे, और उसी में कोई घोड़ा बीमार पड़ गया तो इधरे मर गया। तो मर गया तो कर लाश टांग के नहीं ले गए, घोड़ा इधरे पार लग गया तो घोड़ा के अवशेष वैसे मिले। तुमको जान के पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या नहीं करते थे, आगे पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आएगा।
और उसमें कहेगा शिकार करना, उसमें कहेगा नाच गान करना, उसमें कहेगा कि घोड़दौड़ करना, तो उनका घोड़ा पालतू पशु नहीं है तो घोड़दौड़ नहीं करेंगे, घोड़ा से एकदम परहेज करना है। फिर भी घोड़ा के अवशेष मिले हैं, कहां से? लोथल से। क्या हड़प्पा वाले का घोड़ा था? नहीं, दूसरा के घोड़ा था। तो कैसे किसी गरीब कॉलोनी में गए तो हम लोग कहेंगे कि किसी के पास कार नहीं, और तुम कोई रूम में घुस के निकलोगे, कहोगे देखिए सर कार के चक्का मिला है कर घर से। अरे नालायक, उसके यहाँ कार नहीं था, ओकर लड़का कहूं से खेल लगी चक्का ले चला है, तो एक मने चकवा लेने चला है तो कहीं कार हो गया? नहीं, वैसे ही घोड़ा मिल गया तो घोड़ा नहीं है, दूसर के घोड़ा मर गया। बोलो बात क्लियर हो गया? इनका मुख्य अनाज चावल नहीं है, इसीलिए जहां से चावल मिलेगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसीलिए आपको जैसे ही कहेंगे चावल के अवशेष कहां से मिले? लोथल से। तो अब सुन लो, लोथ है इसलिए बेचारा स्वाहा स्वाहा पूजा पाठ विशेष कर रहा। फिर ये अग्निकुंड कालीबंगा में भी मिले, दो जगह से अग्निकुंड मिला है, एक लोथल से और एक कालीबंगा से। तो पहले ये बताओ, अग्निकुंड जब भी बोलेंगे तो कहना लोथ है तो अग्निकुंड हो, लोथ है तो बगले में दोनों दफना दिया गया, युगल समाधान। लोथ है तो बैठ के बिजनेस करो, एक के जगह से गोदी में टांग टांग के ले जाओ इसको, लोथ है न रे, तो गोदी में टंगा के जाएगा तो गोदी वाला, जैसी कहेगा गोदी वाला कहना गोदी में चढ़ गया, मतलब लोथ है बेचारा, लोथ। गोदी वाला को ही बंदरगाह कहते, पतन कहते, या इसी को डॉकयार्ड कहते। और दुकान चला रहा है तो स्केल वाट सब मिल रहा। घोड़ा के अवशेष और चावल के अवशेष, काम कंप्लीट हो गया। अब देखो, अभी हम जस्ट पूछेंगे लोथल, तो पहला नंबर बंदरगाह या पतन या गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड, दूसरा युगल समाधान, तीसरा अग्निकुंड, चौथा हाथी दांत के स्केल, पांचवा घोड़ा के अवशेष, छठा चावल के अवशेष। अब तुमसे कभी भी क्वेश्चन आएगा घोड़ा के अवशेष कहां से मिले? लोथल। हाथी दांत के स्केल कहां से मिले हैं? लोथल से। ये क्लियर रहेगा सबका? जल्दी पहले इसको लिख दीजिए, दो और इसके बाद लिखाएंगे, बस ये 5 गो जो लिखा रहे हैं इतने पचा के कल आना। धीरे धीरे डाइजेस्ट तो होते चला जाएगा और खाली मन से पढ़ते जाओगे तो 1 महीना के अंदर लगेगा कि हाँ सही हो गया। बोलिए, हाथी दांत के स्केल कैसे तरह कांच काला प्लास्टिक वाला स्केल, और स्केल समझता है? स्केल नहीं समझता? अरे स्केल नहीं समझ रहा, ठहर हम अपन देखें पिटारा में स्केल हो कि नहीं। देख एकरे स्केल नाम देख, तो ये हाथी दांत के बनल था, उस समय प्लास्टिक कचकड़ा नहीं था, न समझ ला बात। ये जो स्केल है ना, प्लास्टिक कचकड़ा थोड़े था उस समय पिघला के बनाएंगे, ये हाथी दांत के बनल था। आया बात समझ में? कपड़ा दुकान में जाओगे तो नहीं देखा लकड़ी के स्केल और स्टील के स्केल, तो उसका बेचारा के हाथी दांत के स्केल है। आशा कुमारी, अन्नागार क्या होता है? अरे जहां अनाज रखते हैं उसको अन्नागार कहते हैं, अनाज का गोदाम। लिखा गया सबसे? चलिए चौथा नंबर हम लोग चलेंगे, बस 5 के बाद एक बार फाइनली आपसे पूछ लेंगे, वहां तक सुर ताल एकदम सही, तो अगले दिन बाकी अन्य जगहों का भी कंप्लीट करके और तब इतिहास शुरू होगा। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के निरंतरता और परिवर्तन को इतिहास कहते हैं। पढ़ाए थे ना, तब तुमको सामाजिक जीवन समझ में आएगा। यहां तक तो एक बेसिक बात है, इतना कम से कम जिसका क्लियर है उसको पढ़ने में मजा आ जाएगा कि बहुत अच्छा हमको समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग लास्ट बार सुन लें। आपसे कभी भी पूछे कि बताओ युगल समाधान कहां से मिला, जल्दी बोलिए। लोथल से। लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है या गोदीवाड़ा है या पतन है या डॉकयार्ड है। इस सभी लाइन क्लियर है सबका? अगला नंबर हम लोग चलते हैं कालीबंगा। कालीबंगा, नीचे हेडिंग दे दीजिए कालीबंगा।
कालीबंगा। चलिए सारे बच्चे का ध्यान बोर्ड पर है, ध्यान दीजिए, सबको एकदम ठीक से सुनो। अब इस समय लोड कम है, बाहर वाला निकल गया तुम्हारा। कालीबंगा में ध्यान रखना है कि यहां भी अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि कुंड का मतलब पूजा पाठ अग्नि का होता था, इसका प्रमाण मिला है। कभी भी कहेंगे अग्नि कुंड कहां कहां से मिला, लोथल से मिला और कालीबंगा से मिला। दिमाग में एकदम याद हो गया, लोथ आदमी था, वो काली जी के नाम लेके स्वाहा स्वाहा कर रहा था। लोथ है बेचारा, तो स्वाहा किनकर नाम लेके, काली जी। तो जब काली जी है तो कहना कि वो समझ गए कालीबंगा में भी अग्नि कुंड है, लोथल में भी अग्नि कुंड है। और काली जी का चमत्कार सुन लो, विश्व का पहला, वर्ल्ड का पहला जूता खेत के प्रमाण मिला है। इसीलिए चूंकि वर्ल्ड का पहला जूतल खेत है, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड में जोतल खेत कहीं इस समय नहीं, और विश्व का पहला जोतल खेत काली जी के कृपा से मिल गया है। इसलिए कभी भी कहे कि जुता हुआ खेत, कहना कि जय मां काली, मारो ठीक। बोलो रे, काली जी का कृपा भी याद हो गया। जुता हुआ खेत कहां से मिला, कालीबंगा। अग्नि कुंड कहां से मिला, कालीबंगा। तो चलिए जल्दी से दोनों लिख दीजिए, और तब पांचवा और अंतिम करेंगे धौलावीरा। कसके बोल, हाँ सब चलेंगे हम लोग। कौन पाक हड़प्पा था, कौन हड़प्पा के बाद उत्तर हड़प्पा का जगह है। कालीबंगा अग्निकुंड का साक्ष्य मिला, और दूसरा नंबर बोलो, जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला। जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला, लिखा गया सबसे। चलिए नीचे अगला नंबर लिख दीजिए, धौलावीरा। धौलावीरा में स्टार लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है धौलावीरा। धौलावीरा देखो जी, अब धौलावीरा में दो तीन बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि यहां पे त्रिस्तरीय सुरक्षात्मक दीवार मिला है, सुरक्षात्मक दीवार मिला है। दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां स्टेडियम मिला है, स्टेडियम एकदम खेलने वाला, बैठने वाला जगह। चौथा नंबर, यहां पे एक बोर्ड मिला है। अब सोच लो कि इसमें प्रवेश करने समय एक पूरा बोर्ड लिखा हुआ है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट यह है, एक जलाशय मिला है, इसी का नाम हो गया जल प्रबंधन। जल प्रबंधन का उपाय कभी भी आपसे कहा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि कहां मिला, धौलावीरा। सुनो पहले ठीक से, धौलावीरा पूरे हड़प्पा के जगह में विश्व विरासत सूची में शामिल। विश्व विरासत सूची का मतलब होता है वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट जगह को एक सूची में बनाया जाता है कि उसको सुरक्षा के लिए विश्व से भी कर्ज दिया जाए। क्यों? इंपॉर्टेंट जगह। तो पूरे हड़प्पा में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, किसी को नहीं, धौलावीरा को चुना गया। और धौलावीरा को चुनने का सबसे बड़ा रीजन रहा कि इसके पास जल प्रबंधन सबसे द बेस्ट है हड़प्पा का। और जल प्रबंधन का मतलब देखो दो चीज है। अगर कभी भी तुमको हम कहें जल निकासी प्रबंधन, तो समझना कि सर समझ गए जल निकालना है तो नाली की बात हो रही। अगर तुमको कभी भी हम कहें जल प्रबंधन, तो मतलब निकासी नहीं है, घर में जल का प्रबंधन मतलब जल को जमा करना, जलाशय की बात हो रही। देखो कई लड़के बड़ा कंफ्यूज होते हैं, परीक्षा में पूछेगा जलाशय मिला है, अब नालायक लड़का मोहनजोदड़ो से मार देता है कि विशाल स्नानागार। वो जलाशय स्नान करने के लिए है, इसका जलाशय पानी पीने के लिए है, दोनों में अंतर है। स्नानागार बोलेगा तो मोहनजोदड़ो होगा, और जलाशय बोलेगा तो धौलावीरा होगा। तो आपको ध्यान रखना है, आगे समझाएंगे हम तुमको। इन लोगों ने क्या किया था, मनसर और मनहर नदी के बीच में स्थित होने के कारण दोनों नदियों के पानी को मिला करके और बीच में इस पानी को इन लोग जमा किए थे, जलाशय बनाए थे। पूरे लोग इस पानी को पीने का काम करते थे।
तो इनकी टेक्नोलॉजी उस समय इतनी बढ़िया थी कि उसके कारण इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किए। दूसरी बात, त्रिस्तरीय सुरक्षात्मक दीवार, घर, बाउंड्री और फिर एक बाउंड्री, तो ये ट्रिपल लेयर सुरक्षा है। और सबसे आगे बड़ा सा नेम प्लेट लगा हुआ। अब सोचो, बोर्ड लगा हुआ है कि आपका स्वागत है नगर निगम जहानाबाद, नगर परिषद जहानाबाद, ऐसा बोर्ड देखा है तुम लोग? वहां धौलावीरा में भी सोच लो बोर्ड लगा हुआ। इसके बाद विशाल स्टेडियम है जहां लोग खेलते कूदते हों। तो आपसे कभी भी पूछेगा स्टेडियम कहां मिला? धौलावीरा। जलाशय कहां मिला? धौलावीरा। त्रिस्तरीय सुरक्षात्मक दीवार, धौलावीरा। यहां के भवन में पत्थर का प्रयोग किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। भवन में पत्थर का प्रयोग जनरली क्या है वो सुन लो, सभी जगह भवन में पके हुए ईंट का प्रयोग किया गया है, लेकिन धौलावीरा में जो मकान मिले हैं उसमें पत्थर का प्रयोग है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट और हो गया। और ध्यान दीजिए, आज इतने पांचों रटवाएंगे, अब बाकी अगले दिन चलेगा पाउडर कहां से, क्रीम कहां से, लिपस्टिक कहां से, सब मिलेगा। और जब सब मिलेगा तब हम लोग को फिर डिटेल समझ में आएगा इसकी कहानी। पहले ही छाप लो इसको, अब तब अभी एक नजर हम सुनाएंगे तो पूरे लाइन क्लियर हो जाएगा। एक बार हम बोलेंगे पांचों, अगला दिन तो कोई बच्चा नदी किनारे और पांचों में गवाएगा, उसको हम भगा देंगे। पहले तुम समझ लो। तूरे समझ में आ गया? सुनाई दिया? सुनाई दे दिया ना? बिना रटले रात के अगर खाना खाया तो हम पचा देंगे, तुम्हें समझ लेना। ये घरे कोई पूछे कि खाना निकाल दे, कहना ना अभी हड़प्पा में याद करना है, पूरा याद हो जाए देख ले तब खाना खा रहा था। अपने से बनाना हो तो सबके खिला दे, लास्ट में खाना याद करके। एकदम सोच लो कि हमको जीवन का ही टर्निंग पॉइंट मिला है। एक महीना मेहनत कर लोगे तो धीरे धीरे लगेगा कि नहीं हम रेस में आ गए। रेस में जो आ गया उसको पढ़ने का दिल करने लगेगा। कई गधावन इसीलिए नहीं पढ़ता है, वो जान रहा है कि हमारे होने के बात है, रेस में नहीं है। पहले रेस में तो आए वो, जैसे ही 2-3 लेसन तुम्हारा सही होगा लगेगा कि आ गए रेस में, फिर क्या है, फिर तो क्लियर हो जाएगा तुमको, कोई दुख नहीं। चलो अब लिख दिया सबको, जल्दी जल्दी अब 5 पूछेंगे, कस के बोलना है। मातृ देवी कहां से मिली? कस के बोल। हड़प्पा, वेरी गुड। जल्दी बताओ बंदरगाह कौन था? जल्दी बोलिए। लोथल। पशुपति शिव कहां से मिले? जल्दी बोलो। मोहनजोदड़ो। जूता हुआ खेत, जल्दी बोलिए। कालीबंगा, वेरी गुड। देखो एकदम सुर ताल में चल रहा है। ऐसे ही परीक्षा में पूछेगा तुमसे। अग्नि कुंड, लोथल भी और कालीबंगा भी, लोथल और कालीबंगा दोनों दिमाग में आ गया। चलो अब सुनो, यह सब फर्स्ट लेयर है, इसके बाद सेकेंड लेयर चढ़ेगा। अब जब सेकेंड लेयर का देखो क्वेश्चन आया, काशी की नर्तकी मोहनजोदड़ो से मिली, तो बीपीएससी में क्या देगा? काशी की नर्तकी मोहनजोदड़ो से जो मिली है उसके बारे में सही है चॉइस से। नर्तकी का दायां हाथ माथा पर है, नाच रही है ना, चॉइस भी नर्तकी का बायां हाथ माथा पर है। जान के अब नर्तकीय पर क्वेश्चन बैठा है और तुमको लगेगा कि जा नर्तकी मोहनजोदड़ो से इतने तो हम रट के आए थे, अभी नाच रही है तो दाहिना मारे ऊपरे कि बामा मारे ऊपरे, बोल कौन हाथ उसके माथा पर होगा, दाया कि बाया? दाया। गधे, कोई हाथ माथा पर नहीं है। बड़ा ध्यान से समझना होगा रे, ध्यान दो। नर्तकी का कोई हाथ उसके माथा पर नहीं है, एक हाथ कमर पर है और एक हाथ नीचे है। तो कौन हाथ कमर पर है, हाथ नीचे कैसा है, कैसा डिजाइन में है, नर्तकी के फैशन भी पूछता है। नर्तकी के बारे में तुमको दे देगा कि कौन सा सही है। बढ़िया से नहीं देखे रहोगे, नहीं नंबर तुम्हारा है। तो धीरे धीरे हम लोग अभी तो केवल पहला स्टेप ही चल, एक ही बार में उस स्टेप में गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जो लड़के इतना स्टेप पचाए हुए हैं तो उसके अंदर लगेगा कि जरा एक बार नर्तकी देख ले कैसी। फिर अन्नागार कहां?
धीरे धीरे हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा, अन्नागार या स्नानागार मिले हैं पूर्व हिस्सा में, पश्चिम हिस्सा में, उत्तर हिस्सा में, दक्षिण हिस्सा में, सब डिजाइन पे आएंगे। तो अभी तो पहले अन्नागार मिला है, ये तो होश में आ जाओ पहले, अब तन फिर पूरा पश्चिम करेंगे, तो उसमें रटना नहीं है, बात समझोगे तुरंत याद हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहे कि आगे धीरे धीरे बड़ा आनंददायक, अभी हड़प्पा कम से कम भी तो 6-7 दिन चले, अभी तो शुरू हुआ। कई लोग का गधवन के इतना में तो खत्म हो जाता है, ओकरों में एक राधा पढ़ ले रहता है, हड़प्पे कंप्लीट हो गया, अभी हड़प्पा अब शुरू हो, तो इसके पढ़ने में तुमको आनंद आएगा। जिस दिन बोलेंगे हड़प्पा खत्म, कहीं से क्वेश्चन किसी को बोलो तुमसे बनेगा। बाकी ध्यान दीजिए, होली के बाद, चूंकि होली तक छोड़ दे रहे हैं, अभी एक ही एकदम राइट टाइम 7:15 हम बोले हुए यहाँ के टेक्निकल जो लोग हैं, 7:15 मेरा क्लास लाइव हो जाएगा, 15 से 20 के बीच में कभी भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, आप एकदम राइट टाइम क्लास प्रेजेंट हो जाओगे। उसके बाद होली बाद राइट टाइम 6:30 में आओगे, 6:35 में क्लास स्टार्ट करेंगे और एक विषय और भूगोल की शुरुआत करें। तो एक भूगोल और एक इतिहास, डबल फेज चलेगा। इतिहास में जब एंशिएंट हो जाएगा तब फिजिक्स लाएंगे। बात समझ गए सबको? तो धीरे धीरे लय बनने लगेगा, फिर आपको भी आनंद बढ़ने लगेगा कि बहुत बढ़िया हमारा हो गया। बाकी सुन लीजिए, नामांकन की प्रक्रिया लगातार आपकी चल रही है। आप आज से फी आपका 4200 हो गया है, कल जो लेंगे 43, जितने विलंब करेंगे वो आपको लगना ही लगना है, उसमें कहीं कोई मोह माया नहीं है। होली तक आप पढ़ सकते हैं, जिनको नहीं भी एडमिशन लेना है हमारे यहाँ होली तक आपको कोई तंग नहीं करेगा। इतना दिन हम फ्री पढ़ा लिए, फिर हमारे जैसा ही कुछ लोग को खोज लीजिए, पार लग सकते हैं तो लग जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं। बात समझ गए? बाकी विलंब के कारण फी बढ़ रहा है, उसकी पैरवी के लिए मेरे पास नहीं आइएगा। तो आपका जिनको नामांकन संबंधी ऑफिस में मिल लोगे, फॉर्म जमा की जो प्रक्रिया है वो आपको बता देंगे। तो इसमें शुक्रवार से फॉर्म जमा नीचे शुरू हो जाएगा, तो फ्राइडे से आप अपना फॉर्म जमा करो। चलिए, अभी क्लास आपका यहीं तक।